सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स काफी बुलिश हो चुके हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है मार्केट एक्सपर्ट्स का बुलिश होना, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फेवर में आना। बट अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने ये काम करना शुरू किया है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज एक बुलिश पैटर्न क्रिएट हो रहा था, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते सेलिंग काफी ज्यादा आई और उसके बाद स्टॉक लगभग लगभग फ्लैट क्लोजिंग पर क्लोज हो जाता है। लेकिन एक चार्ट पैटर्न है जो कि बहुत जरूरी है समझना। रिसेंटली यही चार्ट पैटर्न आपको याद होगा डायगोनल का आपका इरेडा में बना था और अडानी ग्रीन एनर्जी में। मैं चार्ट की बात कर रहा हूं, कंपनी के बात नहीं कर रहा कि कंपनी को कंपेयर नहीं कर रहा, चार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, डायगोनल पैटर्न बहुत जरूरी होता है सीखना और समझना, तो ध्यान से उस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कंपनी जिस फॉर्मेशन पर है इस समय बहुत क्रूशियल है। कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आज एक अपडेट जारी करी। वोडाफोन आइडिया बिजनेस अब इंट्रोड्यूस कर रहा है स्मार्ट गैस मीटरिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन से कंपनी का कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वहां पर सीजीडी ऑपरेटर्स में कंपनी को मदद मिलेगी, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। लेकिन इस अपडेट से हम वोडाफोन आइडिया में क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कंपनी का इंटरनल मैटर है, कंपनी का इंटरनल पॉजिटिव ऑपरेशन इससे स्ट्रांग होगा और कुछ भी नहीं उसके अलावा। लेकिन जो मेजर पॉइंट हमारे पास है वो है कंपनी का एजीआर, या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स की पॉइंट पर अगर हम देखें तो मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज, इन्होंने कंपनी के केपेक्स और साथ में कंपनी के आरपीयू के बारे में बताया और दोनों ही तरफ ये पॉजिटिव देखने को मिले। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज ने कहा है कि कंपनी का आरपीयू आने वाले टाइम के अंदर 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पर बढ़ सकता है और कंपनी के 5G केपेक्स पर भी सिग्निफिकेंस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंप्रूवमेंट कंपनी अपने एबिडा पर भी शो कर सकती है और कंपनी का आरपीयू 12% से इंक्रीज कर सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, ये एक अच्छी बात है। मार्केट एक्सपर्ट्स का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बुलिश होना एक पॉजिटिव न्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक अपडेट और आती है जो कि कंपनी के टैरिफ को लेकर है। ऑल्दो ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने कहा है कि कंपनी का एजीआर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट कंपनी का टैरिफ हाइक करना भी है, क्योंकि अगर कंपनी टैरिफ हाइक नहीं करेगी तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का आरपीयू इंक्रीज शायद देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये कंसर्न यहां पर रखा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने। इन्होंने कहा है कि एजीआर जितना जरूरी है उतना ही जरूरी कंपनी की फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा पकड़ में रखने के लिए, जो कि ऑलरेडी काफी दूर है पकड़ से, उसको रखने के लिए कंपनी का टैरिफ हाइक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, एजीआर पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, कोई बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई न्यूज एजीआर पर नहीं है अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इस पैटर्न की मैं बात कर रहा था जो हम पिछले 10-15 वीडियो से डिस्कस कर भी रहे हैं, अपवर्ड वेजेस पैटर्न। कल का सेशन स्टॉक ने जैसे ही इस डायगोनल पर बेस बनाया आपको रिकवरी देखने को मिल गई, लेकिन आज के सेशन में ऊपर की टेल लंबी है। थोड़ा जूम इन करता ताकि आपको नजर आए, यहां पर देखना एक बार। आज के सेशन की जो ऊपर की टेल आप यहां पर देख रहे हो वो लंबी है, जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। जब भी आपके पास इस तरह की पोजीशन बने आपको हमेशा थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा ऑन चार्ट पैटर्न थोड़ा सा अलर्ट रह जाना चाहिए यहां पर, क्योंकि अपवर्ड एजेस पैटर्न क्या बताता है, सस्टेनेबल पैटर्न, सस्टेनेबल कैंडल्स आपको देता है अपवर्ड एजेस पैटर्न। ऑल्दो इस डायगोनल ने कल मदद करी, यहां से बेस लिया और आपको क्लोजिंग बहुत बढ़िया दी थी, बट आज के सेशन की कैंडल कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। और जो आपका रेस्ट्रिक्शन जोन है 10:40 से 11:20, यहां पर वोडाफोन आइडिया तब रहेगा जब तक कंपनी के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज रहती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम एजीआर पर कुछ न्यूज आती है तो वोडाफोन आइडिया इस वाले 11:20 को ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा, अनलेस अंटिल कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है 11:20 को ब्रेकआउट करना। ठीक है, अब समझते हैं इस डायगोनल पैटर्न को। मैंने आपके सामने 3 चार्ट रखे, टोटल 3 डायगोनल्स मैंने आपके सामने रखे, तीनों अपवर्ड एजेस पैटर्न पर है। ठीक है, कोई भी स्टॉक क्या करता है अपवर्ड एजेस पैटर्न पर कुछ इस तरह से काम करता है, जिस तरह वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने रिसेंटली करा है, 6 रुपए 60 से लेकर के 11:20 तक। ठीक है, ये लेवल्स आप लोगों को याद होंगे, नवंबर 2024 से, यस, आज की डेट तक यही लेवल्स आपको देखने को मिले अप्रोप्रिएट इसी पैटर्न के अंदर।
तो ये कंपनी की अभी तक की ट्रेजेक्ट्री रही है। अब कल के सेशन में क्या हुआ, कल के सेशन में आपके पास इस तरह से एक स्टेबल कैंडल आ गई। यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपके पास डायगोनल पर बेस वापस से बनता है, जैसे कल के सेशन में बना, जब भी इस तरह का आपके पास बेस बनता है तो अगली कैंडल्स की हम उम्मीद करते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेशन देने की सस्टेनेबिलिटी के अंदर। लेकिन आज के सेशन में वुड ऑफ फ्राइडे में ऐसा नहीं हुआ। वुड ऑफ फ्राइडे में कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिली है जहां पर ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है। सो कमिंग सेशन में हमें चाहिए कि वुड ऑफ फ्राइडे ना कमिंग सेशन में इसी तरह से चलता रहे ताकि धीरे धीरे करके आपको एक अप ट्रेजेक्टरी मिले। ठीक है, तब भी हम कह सकते हैं कि अपवर्ड एजिस पैटर्न और कंटिन्यू करेगा और एजीआर पर कोई भी न्यूज आने पर वुड ऑफ एन आइडिया इस डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा। अब एक तो पोजीशन ये हो जाती है आज की कैंडल को देखते हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी डायगोनल पैटर्न, जैसे रिसेंटली अडानी ग्रीन एनर्जी, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा 980 का आपका बेस और 1025 आपका रिस्ट्रिक्शन बन चुका है, क्योंकि रिसेंटली अडानी ग्रीन ने 1025 का डायगोनल ब्रेकडाउन किया था, जो ही मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद बड़ी गिरावट आती है, जैसे कि इरेडा में आपको देखने को मिली। ये जितने भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जरूर देख लेना प्लीज। बाकी मुझे पता है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे देख करके, वो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। अब ये कैंडल कल के दिन आई है, आज के दिन इस तरह की कैंडल है, आपका ये अपवर्ड है जिस पैटर्न के अंदर स्टॉक चल रहा है। आपके पास इस तरह की कैंडल आज के दिन आई है जहां पर ऊपर की टेल लंबी है। अब हमको ये नहीं चाहिए यहां पे कि कुछ इस तरह की कैंडल बन जाए जो कि इस डायगोनल के नीचे क्लोजिंग दे, क्योंकि इस तरह की कैंडल अगर कमिंग सेशन में बनती है इसका मतलब यह है कि गिरावट आपकी बहुत बढ़िया आने वाली है, ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट आपकी आने वाली है। सो एक पैटर्न आपका हो गया ये वाला जहां पर आपका ब्रेकआउट बनता है ऊपर वाली डायगोनल पर, यानी कि 11-20 के पास में। दूसरा हो जाता है ये वाला पैटर्न जहां पर आपकी जो कैंडल रहेगी वो इस डायगोनल के नीचे क्लोजिंग दे देगी। इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल आपका रिजेक्शन हो जाएगी, समझे इस चीज को। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पार्ट ए, हमें पार्ट बी नहीं चाहिए, ठीक है, पार्ट बी हमको नहीं चाहिए। और डायगोनल पैटर्न पर अगर मैं आपको तीसरा पैटर्न बताऊं तो तीसरे पैटर्न पर क्या होता है, कोई भी डायगोनल पैटर्न का जब भी आपको ब्रेकआउट चाहिए होता है ना, तो जो ऊपर वाली डायगोनल है उस पे आपके कुछ इस तरह की कैंडल आ जाए जहां नीचे की टेल लंबी हो, जो बार को इंडिकेट करती है, तो वो फिर आपको क्या करेगी, आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाएगी इस तरह से, ठीक है। जब भी आपकी ऊपर की डायगोनल ब्रेकआउट होती है, सस्टेन होती है, क्लोजिंग आती है, तब आपके पास एक ब्रेकआउट मिलता है। बट डायगोनल पर इस तरह की कैंडल देना, इसका मतलब यह है कि डायगोनल अभी आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा, अभी आप फर्दर डायगोनल पैटर्न पर ही चलोगे। ये वाला पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया ये रिसेंटली सीडीएसएल में भी बना है और इसका भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। आई गेस कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।